चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आज हम लोग सिर्फ डेटा रीडिंग सीख रहे हैं, तो ये हमने अभी ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला, भाव कॉफी को कैसे पढ़ते हैं, और दूसरा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, 52 वीक हाई लो। 52 वीक हाई लो का डेटा इसलिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के को नजर में रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है शेयर्स का। अब दोस्तों भाव कॉपी की बात करते हैं, तो आपके पास भाव कॉपी का भी डेटा अब आ चुका है। ये सारे उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो मार्केट से कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों इस डेटा में और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तीसरे टाइप का डेटा, जिसको हम लोग बल्क डील बोलते हैं। तो दोस्तों आइए, मेरे पास बल्क डील का डेटा आ चुका है। बल्क डील का डेटा भी मैं आपके सामने अभी जस्ट ओपन करूंगा और दिखाऊंगा कि बल्क डील का डेटा होता क्या है। पहली बात, बल्क डील क्या होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बल्क डील, how to read the bulk deal data. So we'll try to understand this point in a very simpler way. Still, if you have any confusion, just do ping me, I will try to answer. तो दोस्तों हर दिन शेयर बाजार में छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे जो डेटा है वो इम्पोर्टेंटली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बल्क डील का डेटा है, आप इसको सेव कर सकते हैं। बल्क डील 7 जनवरी, मतलब कल का चूंकि डेट था, अब हम लोग 12 बज चुका है तो 9 भी आ चुका है शायद। तो कहने का मतलब क्लियर है, 8 आ चुका है, सॉरी 12 बजने वाला है, सॉरी 12 बजा नहीं है। सो 9 आ जाएगा, तो 7 का डेटा हमारे पास आ चुका है। 7 का डेटा हमें कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बल्क डील में हमें ये पता चलता है कि बड़े डील्स, तो बल्क डील में मान के चलिए जो इक्विटी का टर्नओवर होता है वो हाई होता है। बल्क डील और ब्लॉक डील में कुछ फर्क होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि बल्क डील में हम क्या देखते हैं और क्या समझते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बल्क डील का डेटा आ चुका है हमारे पास। डेली आता है डेटा, ये 7 तारीख का डेटा है। 7 तारीख को इतने सारे स्टॉक्स में इतनी बल्क डीले हुई हैं। बल्क डीले मतलब बायर्स सेलर्स दोनों का यहाँ पे हमारे पास डेटा आता है। तो आप देख सकते हैं ये बल्क डील का डेटा आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए जी लर्न में देखिए मॉर्गन स्टैनली ने स्टेक बेचा है। ध्यान से देखते चलिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने शेयर बेचा है, ग्रेविटॉन ने बेचा है, स्प्रिंग वेंचर्स ने बेचा है, एड्रॉइट ने बेचा है, मानसी फाइनेंशियल सर्विसेज ने बेचा है। मतलब क्या, रेड अलर्ट टाइम है। आपको मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था, अभी भी दिखा देता हूं। जी लर्न का जो शेयर प्राइस है आपको सामने देखिए क्या हुआ है, देखिए लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। क्यों लोअर सर्किट पे बंद हुआ है? क्योंकि कंपनी में र्यूमर फैलाई गई थी। अब आप बताइए, इतना ये मैंने ग्रुप पे भी लिखा था, जिन्होंने देखा होगा प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं उन्होंने देखा कि नहीं देखा। अब आप बताइए, जी लर्न की जो डील है उसके बारे में जो सबसे बड़ा मार्केटिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? सीएनबीसी। और सीएनबीसी चैनल आप सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए सब कंपनियां यहाँ पे क्या स्टेक बेच रही हैं, लेकिन सीएनबीसी टीवी 18 ने आपको कहा, पहले न्यूज दिया कि बाइजूस इसमें स्टेक खरीद रहा है। आप देखिए यहाँ पे न्यूज आता है। अब आप देखिए मार्केट में कितना कितना डेंजरस है पैसा कमाना और लगाना। ये देखिए आपके सामने ये पूरी की पूरी वीडियो है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। बाइजूस टू इंटर टू बाई जी लर्न, बाइजूस जी लर्न को मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा रीडिंग का फायदा क्या होता है, नुकसान के बारे में नहीं बता रहा हूं। क्योंकि आप सारे लोग मार्केट में बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं हवा में टिप आती है। टिप कहाँ से आती है? आपके दोस्त देते हैं, यार ये शेयर लगाना क्योंकि ये पैसा कमा के दे रहा है लंबा। तो आपको कुछ तो ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप प्लीज कमेंट करके बताते रहें। जो लोग नए हैं उनको क्या रिसर्च नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपका एडवाइजर भी बोले तो भी आप उससे पूछिए, और आप खुद भी देखिए। तो जी लर्न देखिए डिनाइज स्टॉक, यहाँ देखिए टीवी पे न्यूज क्या दिखाया जा रहा है, बाइजूस टू बाई जी लर्न, आपके सामने दिख रहा है ना। अब पब्लिक क्या करेगी? ये न्यूज देख के शेयर खरीद लेगी।
खरीदेगी ही ना, क्या बेचेगी। अब आप देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में न्यूज फैलाया जाता, शेयर अपर सर्किट लगाता, और जिस दिन शेयर अपर सर्किट लगाता, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे मॉर्गन स्टैनली, ग्रेविटॉन, स्प्रिंग वेंचर, एड्रॉयड फाइनेंशियल और मानसी स्टॉक्स एंड एडवाइजर, सबने अपना माल ऑफलोड कर दिया। दे आर ऑफलोडिंग गार्बेज। तब आप सोचिए मार्केट कितना खतरनाक है। आपका आपका पसंदीदा जो चैनल है, अब मुझे नहीं पता है न्यूज कहां से आया, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उसके ऊपर जाना भी नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, न्यूज देख के तुरंत बाई करने का फैसला मत कीजिए। थोड़ा सा अपना एनालिसिस कीजिए। कोई बात नहीं, शेयर 10 रुपए की चीज 20 रुपए में भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका पैसा जीरो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप गलत फंस गए ना, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी जा सकता है। अभी इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है लोअर सर्किट कब तक लगेगा किसी को नहीं पता। जो हमारे माननीय इन्वेस्टर्स होंगे, रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टर्स होंगे, अब सब फंस गए। आप 5 दिन पहले का डेटा देखिए, यहां से शेयर को पंप किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, 15 रुपए से शेयर को पंप करके अपर सर्किट पे बंद करते हैं शेयर, और 3 दिन में ही शेयर ऊपर से धड़ाम से गिर के आधा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूज आ रहे हैं कंपनी में वो बुरा है, और उसका आपको इम्पैक्ट उठाना पड़ रहा है। तो अगर आपने बल्क डील का डेटा देखा, आपने थोड़ी सी मेहनत करी, लेकिन फायदा कितना है, कल हो के आपको कोई टिप देगा, या आप जी बिजनेस या कोई भी चैनल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी आप CNBC, जी बिजनेस, जितने भी चैनल्स हैं, ET नाउ, आप कोई भी चैनल देखते हैं, मैं किसी एक के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, सारी चैनल्स को बात, तो आप किसी शेयर्स को देख के चैनल पे तुरंत बाई और सेल नहीं करें। एक ही सीक्रेट बताना चाहूंगा, जो भी मार्केट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो भी गोल्डन गूज होता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन सबको नहीं होती है। इट इज जस्ट लाइक, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक्स हैं, वो ऐसे टीवी पे आपको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। कितने लोगों ने मार्केट में इंडिया सीमेंट्स रिकमेंड किया, कितने लोगों ने मार्केट में बजाज फाइनेंस रिकमेंड किया। खुद से जाए और सवालों का जवाब लें, तो आंसर आपके सामने क्लियर है। जी लर्न का किसी ने माल ऑफलोड कर दिया, मैं इसको एक बार रेड कर देता हूँ। मतलब अभी जी लिमिटेड मेरे लिए निगेटिव है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें माल ऑफलोड कर रही हैं अपना स्टेक, मतलब कंपनी के लिए खतरनाक है। तो ये देखिए, ये होता है डेटा मैनेजमेंट का फायदा। तो अगर मैं एडवाइजर भी हूँ, और अगर मैं मार्केट में रिसर्च अपना दे भी रहा हूँ, तो मुझे एक चीज का ख्याल रखना है कि अभी इस कंपनी से कोई भी पूछे तो सीधा ऐसा करना है, नो। क्यों? क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी हालत खराब है, रेवेन्यूज डाउन है, बहुत सारी उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं। ऐसे करके अगर आप डेली बल्क डील का डेटा देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ये तो सेलिंग है, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे किसी किसी ने बाई भी किया है। जी का ही शेयर ग्रेविटॉन ने बाई किया, मानसी ने बाई किया, लेकिन सेलर ज्यादा है। सेलर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कंपनी में लोअर सर्किट ही लगेगा, लग गया। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता रहा हूँ, इंडिया सीमेंट्स में देखिए किसने पैसा खर्च लगाया है, बाई किया है सुजरेटिव रिसर्च कैपिटल LLP, और किसने एक और पैसा लगाया है यहाँ पे, XTX मार्केट LLP। तो ऐसा करिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ ये डेटा को रीड करने का तरीका। आप जाइए सिक्योरिटीज नेम पे, यहाँ डेटा में जाइए, और क्या कीजिए, फिल्टर लगाइए। फिल्टर लगाइए मतलब आपको अपने आपके पसंद का डेटा चाहिए ना, क्लियर कर दीजिए। यहाँ नाम डालिए सपोज इंडिया सीमेंट। देखिए इंडिया सीमेंट में किसने किसने कितनी कितनी डीले मारी है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक ही कंपनी ने सर्टेन प्राइस पे खरीदा और सर्टेन प्राइस पे बेचा, तो दिस कैन बी ट्रीटेड टू बी ट्रेडिंग। मतलब इसमें किसी FIS ने पैसा नहीं निकाला, यही दो कंपनियों ने अपने स्टेक को मतलब बल्क डील में ट्रेड मारा हेवी क्वांटिटी का और फिर बेच दिया। अब आइए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, फिर से मेरे पास पूरा डेटा आ गया। अब जैसे एक एग्जांपल है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक और शेयर है आदित्य बिरला मनी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लियर करता हूं सबको, AB आदित्य बिरला मनी सेलेक्ट किया। देखिए इसमें भी कुछ उसी टाइप के आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं। अनंत वेल्थ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और काबरा कैलाश जी ने उतनी ही क्वांटिटी की बाई करी, लेकिन देखिए बाई नीचे की और सेल ऊपर किया। ध्यान से देखिएगा, 73 रुपए 6 पैसे पे उन्होंने 5 लाख क्वांटिटी बाई की,
और 74 रुपए 75 पैसे पे 5 लाख क्वांटिटी बेच दी। मतलब ये जो बल्क डील का डेटा है हमारे लिए इरिलीवेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमानेंट स्टेक नहीं खरीदा, इन्होंने सट्टा मारा। सट्टा मारा मतलब ट्रेडिंग किया, तो उतनी क्वांटिटी बाई करके एक ही दिन में बेच दिया। तो इनके सपोज अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 रुपए भी बनते हैं, 1 रुपए तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट बता देता हूँ कितने बन रहे हैं। हाँ मतलब 22 पैसे बन रहे हैं, तो 22 पैसे इंटू 6,53,000 शेयर हैं, तो मोटा मोटी इनके 1.5 लाख रुपए की इनकम हो गई। 1.5 लाख रुपए इन्होंने एक ही दिन में कमा लिया, लेकिन उन्होंने पैसे भी तो बहुत बड़े रिस्क पे लगाए। तो ऐसे ही करके हम लोग मार्केट में बल्क डील का डेटा रीड करना सीखते हैं। आप देखिए इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटाज हैं, लेकिन आपको अब इसमें फोकस किस पे करना है, यहाँ पे बाई वाले पे। अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पूरा बायर्स का लिस्ट मिलेगा, और आप अगर देखिएगा तो आपको ना हर कंपनी का जिसमें भी बाइंग हुई है ना, जैसे काकातिया सीमेंट्स, एक एग्जांपल देता हूँ, तो काकातिया सीमेंट्स में बाइंग हुई है। अब देखिए कि काकातिया में सेलिंग भी हुई है क्या, तो एक बार चेक करिए यहाँ पे, तो इसको क्लियर कीजिए। और के काकातिया सीमेंट्स हैदराबाद की कंपनी है। तो आप देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेशन अनदर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा करना एक रात का जर्नी नहीं है, लगे रहना पड़ता है सालों साल। आप देखिए यहाँ पे हमने इस डेटा से रीडिंग से एक चीज क्या निकाली सीखने में, कि मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर रहा हूँ सिस्टम को, हाँ आपको दिख भी रहा होगा, देखिए ध्यान से। क्रोन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने काकातिया सीमेंट्स के कितने शेयर खरीदे, 47,606, और कितने प्राइस पे, 247 रुपए 77 पैसे। मतलब क्या हो गया, अब मैं फटाफट क्या करूंगा, ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा, काकातिया सीमेंट का चार्ट लगाऊंगा। कैसे आप एक मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। और कैसे करते हैं, एक तो आपके पास ये टेक्निक हो, दूसरा हो इलीगल टेक्निक, कि आप किसी के पास गए, आपने उससे इनसाइडर इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन आपको ही पता है इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे पैसा, अगर आपको गलत नॉलेज हो गया, गलत शेयर पता चल गया, तो आपका पूरा का पूरा डूब भी सकता है। तो वो भी करना आज के टाइम पे बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, एक सेकंड में आपके काकातिया सीमेंट का शेयर है, ये देखिए। लोग कहते हैं मल्टीबैगर मल्टीबैगर, ये देखिए मल्टीबैगर स्टोरी कैसे निकलती है। देखिए काकातिया सीमेंट का शेयर अभी 320 रुपए चल रहा था 15 जून को, फिर यहाँ पे गिरा और 200 तक आया, और फिर यहाँ से देखिए जो कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना है डेली चार्ट में, ये क्लियर कट इंडिकेशन क्या है कि किसी ने इसमें अच्छा माल पिकअप किया है। अब आपको आपके सामने कंपनी का नाम कहां से पता चला, ये वाला नाम यहां से पता चला दोस्तों, ये देखिए बल्क डील के डेटा में कंपनी का क्या नाम है, क्रोन इन्वेस्टमेंट। तो क्रोन इन्वेस्टमेंट एक फर्म है जिसने, अब क्रोन इन्वेस्टमेंट कहाँ की कंपनी है मुझे भी नहीं पता, क्लिक कीजिए, देखिए ये देखिए कंपनी का आपके पास डिटेल आ गया, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा कैसे इंफॉर्मेशन का हम यूज करके पैसा कमाते हैं। आप देखिए कहाँ की किस किस ग्रुप की कंपनी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एसआर ग्रुप की कंपनी है। एसआर ग्रुप छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जो लोग बंबई में रहते हैं, एक दो लोग हैं जो अभी सेशन भी अटेंड कर रहे हैं बंबई से, सर आपको पता है ना एसआर ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है। जो लोग को नहीं पता है आप गूगल कर लीजिएगा, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है एसआर। ये देखिए SR.com आपके सामने खोल दिया ना, कच्चा तेल से लेके गैस से लेके इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो एसआर ग्रुप ने काकातिया सीमेंट में कितना परसेंट स्टेक खरीदा 7 जनवरी को, ऐसे ही निकलता है मल्टीबैगर शेयर। मल्टीबैगर शेयर मतलब इस कंपनी के पास कुछ तो इंफॉर्मेशन है। तो मैंने एक शेयर आइडेंटिफाई किया, इसको देखिए इसमें कोई सेलिंग नहीं है, उसमें सिर्फ बाइंग हुई है मतलब। और ये बाइंग कहाँ पे दिख रही है, हमें टेक्निकल चार्ट्स के में भी दिख रही है, देखिए कितनी अच्छी बाइंग हुई है। यहाँ से किसी ने माल उठाना शुरू किया 230 से और 247 तक गया है। और आप देख सकते हैं बल्क डील में इसका एवरेज प्राइस आ रहा है, ये जो प्राइस है ना ये एवरेज प्राइस होता है, क्योंकि एक बार में अगर इतना शेयर तो बाई करते नहीं है, तो एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप सब सहमत हैं तो प्लीज ठोकते रहें ताली और नोट्स बनाते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक शेयर इसमें से ढूंढ के निकाला ऐसा जिसमें किसी ने भी बाई सेल नहीं मारा, सिर्फ बाई मारा है। दूसरी बात दोस्तों,
आप चाहें तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं इसको, Z2A। तो आप देखिए Z2A, एक सेकेंड, चलिए इसमें सेल भी लगा दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो मेरे साथ साथ अपने सिस्टम में। कैसे डेटा का शॉर्टिंग करते हैं हम लोग सीख रहे हैं। आप देखिए जी लर्न में बाइंग कम हुई है, सेलिंग ज्यादा हुई है। देखिए सिंपल है, शेयर बाजार को क्या है ना, आज के जमाने में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने ही बना रखा है। मार्केट तो सरल है, मार्केट तो कहता है मेरे, आप देख सकते हैं, सॉरी मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं, ये थोड़ा मेहनत का काम है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते, आप देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद कर पा रहा हूँ, थोड़ा रात का समय है तो आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, समझने की प्रयास करते रहिए दोस्तों। ये जो सेशन है, देखिए जी लिमिटेड क्लियर कट, आपको जी लर्न कोई भी सट्टा बोले, कुछ भी बोले, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, मत खरीदिएगा। देखिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, टोटल क्वांटिटी है 12,42,27,243, ये टोटल क्वांटिटी देखिए। और बाइंग कितनी हुई है, केवल 42 लाख, मतलब 4 करोड़ का, सॉरी बाइंग हुआ है, 12 करोड़ का सेलिंग हुआ है। नेट कितना हो गया, 12 करोड़, भूल जाइए। मतलब शेयर में अभी बहुत डाउनफॉल हो सकता है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं ना, बाइंग सेलिंग के डेटा से ही हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी है जहां पे बड़ा गेम आपको देखने को मिला है। आप देखिए कुछ नीचे की कंपनियां हैं, जिसको मैं एकदम नीचे ला रहा हूँ। उस देखिए, जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने एक सेकंड ला रहा हूँ, ग्रेविटॉन है, ये पूरा का पूरा क्या है ना, डेटा मैनेजमेंट है दोस्तों। मार्केट इज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, मार्केट इज टू ओनली डू विथ, अब जैसे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईडीवीआई ने माल ऑफलोड किया है, बच के रहिएगा। कहने का मतलब क्लियर है, से नो टू दीज स्टॉक्स। जीटीएल इंफ्रा क्लियर कट है कि या तो स्टॉक्स प्लेज किए गए होंगे, ब्रोकर ने माल बेच दिया है यहाँ पे, तो आपको ऐसे सारे शेयर्स अवॉइड करने पड़ चाहिए। और जल्दीबाजी में किसी से हॉट टिप लेके जल्दी जल्दी खरीदने का प्रयास मत करिए। कोई भी शेयर का बल्क डील का डेटा कितना इंपॉर्टेंट है देख रहा है दोस्तों आपको। और आज, पहले तो क्या बल्क डील का डेटा कम आता था, अब तो मार्केट में जितना वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इतना इतना ज्यादा डेटा आ जाएगा कि आप डेटा ही पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इस डेटा का से एक फायदा भी है। फायदा ये है कि हमें ये समझ में आता है, जैसे हमने यहाँ पे एक शेयर आपके सामने आइडेंटिफाई किया ना, इतनी इतनी खूबसूरती के साथ आइडेंटिफाई किया। कंपनी का नाम क्या है, क्रोनर इन्वेस्टमेंट। कंपनी किसकी सब्सिडियरी है, एसआर ग्रुप की। हमने कौन से शेयर को आइडेंटिफाई किया, ककातिया लर्निंग। सो what I'm trying to say is that always remember, in market nothing is permanent. Only one thing is permanent, is your absolute perseverance and how efficiently you are using the data management. अगर आप देखिएगा तो डेटा मैनेजमेंट, और देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं इन्होंने सेल नहीं किया है, they have sold also नेट क्वांटिटी, लेकिन ये बाई करके गए हैं। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। इन्होंने बाई किया है 47,000, 7,000 करोड़ कैपिटल नहीं बेचा है, मतलब नेट बाइंग में है ना, इट इज गुड। और जैसे कुछ कंपनियां हैं, आपको इसी में से ढूंढते रहना है, जैसे दीपेश जैन है, सेलिंग मारे हैं, जैसे फिलाटेक्स है। तो फिलाटेक कंपनी में देखिए एक बाइंग हुई है, तो आपको कैसे फिलाटेक कंपनी का डिटेल मिला, ये देखिए पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड, ये देखिए फिलाटेक, हमने एक शेयर ढूंढ निकाला, फिलाटेक। फिलाटेक का एक शेयर है जिसमें सिर्फ बाइंग बाइंग हुई है, कुछ सेलिंग नहीं हुआ। आइए फिलाटेक का चार्ट देखते हैं। देखिए फिलाटेक में भी आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत कैंडल बन रहा है, कितना प्यारा कैंडल बन रहा है, कितना। फिलाटेक का शेयर में देखिए एक बहुत बड़ा भी तांडव आया था 22 दिसंबर को। कुछ तो बड़ा हो रहा है इस कंपनी में। अब फिलाटेक इंडिया कंपनी करती क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। आपको मैं बता रहा हूं, कंपनी आप कैसे रीड करेंगे, आप कैसे कंपनी के बारे में नॉलेज लेंगे, सारा डेटा आपको यहाँ दिखता रहता है। आप देखिए पॉलिस्टर यार्न बनाता है, पॉलिस्टर यार्न मतलब दोस्तों इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। पॉलिस्टर यार्न
आपने सपोज मैंने ये स्वेटर पहना है या जैकेट पहना है, ठंड है, तो इसका जो पॉलिस्टर होता है इसका यार्न आता है, यार्न, और इसी यार्न से, जिसको हम यार्न को धागा बोलते हैं, कच्चा धागा, जिसके थ्रू आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स कितने हैं, पार्शियली ऑन, फुल्ली डॉन यार्न, यार्न एक बहुत है, और फिर पॉलीप्रोपिलीन यार्न। तो कहने का मतलब क्या, फिलाटेक कंपनी में कुछ बड़ा गेम चालू है। अब आपको मैं आपको एक आइडियल शेयर का रिसर्च कैसे करेंगे ये सिखा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप गए बीएस इंडिया की साइट खोली, यहाँ पे नाम डालो फिलाटेक, तो आपको फट से फिलाटेक यान खुल गया, कंपनी दिख गया आपको। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मार्केट में काम नहीं हो रहा है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न खोले, सबसे पहले लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 65% स्टेक। प्रमोटर कौन है उनके बारे में भी देखिए, प्रमोटर कितने इफिशियंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। फिर आप देखिए ग्लोबल फंड्स के भी पैसे लगे हैं। तो कहने का मतलब क्या, फिर इसका बैलेंस शीट देखते हैं, तो कहने का मतलब क्या, हाउ वी कैन फाइंड द कंपनी इज नॉट एट ऑल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। हो सकता है फिलाटेक यान जैसी कंपनी आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर भी हो सकती है, कौन जानता है दोस्तों। जैसे कि आप एक बार इस चार्ट को भी देखेंगे, तो फिलाटेक यान का मैं अगर मंथली चार्ट लगाता हूँ, होश उड़ा सकता है आप सबके। देखिए शेयर अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। थोड़े दिन पहले शेयर मात्र 2020 की बात करते हैं तो ये शेयर 20 रुपए का आ गया था, 20 रुपए से शेयर ऑलरेडी 26 रुपए हो चुका है, 126 तक गया है। और अभी शेयर ने 3 महीने पहले, जो कि अक्टूबर के महीने में, अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया था, और फिर यहाँ पे शेयर करेक्ट होकर फिर यहाँ से बाइंग आ गई है। मतलब समवन इज स्पीकिंग द स्टोरी। मार्केट कितना बड़ा है आप समझ रहे हैं। तो ये भी डेटा हमें कहाँ से मिला, फिलाटेक यान के बारे में हमें मिला बल्क डील के डेटा से। और इसका अगर आप देखेंगे तो फिलाटेक यान का सेलर कोई नहीं है, सिर्फ बायर है। और ये जो कंपनी है पेंगुइन ट्रेडर्स एंड एजेंसीज, जो इस कंपनी ने माल खरीदा है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल निकालते हैं। तो ये उड़ीसा की कंपनी है, और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के भी प्रमोटर्स आपको कोई बड़ी बड़ी ग्रुप ही होगी। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, कोलकाता बेस्ड है। हाँ देखिए ये वाला कंपनी है, ये द कंपनी इज बर्थवालकॉर्प.com। आप देखिए, तो जो भटवाल कंपनी है ये है, दिस इज द कंपनी भटवाल कॉर्प। तो ये कंपनी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल में करती क्या है कंपनी, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को ब्लाइंडली मानिए, लेकिन आपको बल्क डील का डेटा कितना पावरफुल है ना, आपके आज होश तो उड़ा ही चुका होगा। हमने एक बल्क डील के डेटा से आज कितना कुछ सीखा दोस्तों। पहला ये सीखा कि हम इस डेटा को रीड कैसे करते हैं। दूसरा ये सीखा कि कंपनी में अगर किसी में बड़ी किसी ने क्वांटिटी बाई की है वो भी हमें यहाँ दिखता है। तीसरा दोस्तों, अगर हमारा कोई शेयर गलती से बाई हो जाता है और बल्क डील डेटा में दिखने लगता है, तो हम ये तो पकड़ सकते हैं ना कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। तो हमने आज इसमें से 2 शेयर्स तो आइडेंटिफाई किए। पहला शेयर आपके सामने है फिलाटेक इंडिया लिमिटेड, और दूसरा शेयर है ककातिया सीमेंट्स लिमिटेड। ये दोनों शेयर हैं और दोनों में आप देखेंगे तो बाइंग अच्छी खासी हुई है। तो कहने का मतलब सरल हो चुका है दोस्तों, मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इफ यू हैव टू मेक मनी, better to be ready and start preparing today only. Market has always given an opportunity whenever you are buying or selling, and these are the data that will give you daily. आपके पास जो 7 तारीख का डेटा है, 7 तारीख के डेटा से मैंने 2 शेयर तो निकाल लिए जिसके ऊपर मेरे को होमवर्क करना है। एक फिलाटेक करना है और एक कौन सा शेयर पे करना है होमवर्क, विच इज नोन एज ककातिया सीमेंट। ये 2 शेयर, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैंने आपको ये बोला कि कल आपको बाई कर लेना है, परसों बाई करना है। बट कहने का मतलब क्या, इंस्पाइट द मार्केट इज फॉलिंग, वी कैन फाइंड दीज बिजनेसेस। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, निफ्टी में 3000 कंपनियां लिस्टेड है ना, हर कंपनी तो डूब नहीं रही है और हर कंपनी ग्रो भी नहीं कर रही है। अब जैसे इसका बैलेंस शीट है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ और डीप में कैसे जाते हैं। तो जैसे हम गए, यहाँ पे गए आपके सामने, हमने सपोज कोई भी एक जैसे कंपनी का ले रखा है, जैसे कि टिकर टेप है। टिकर टेप ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने रिकमेंड कर रहा हूँ आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, मैंने इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले रखा है। तो मैं आपके सामने लॉगिन अभी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे मैं टिकर टेप यूज करता हूँ। तो इसकी प्रीमियम कुछ सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप बहुत सीरियस हैं तब आप लीजिए। तो पहला आपको क्या डालना है, कंपनी का नाम ककातिया, KAKA। तो ककातिया कंपनी, ये देखिए अभी आपके सामने आ चुका है, यही कंपनी है। आप देखिए इसका अभी आपके सामने कंपनी आ गई। अब हमारे पास इसका मार्केट कैप है 195 करोड़।
मतलब माइक्रो कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक है, याद रखिएगा, बिल्कुल पेनी स्टॉक है। लेकिन अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो चीपर है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही महंगा है। अगर आप बात करते हैं तो एक बार हम इनकी प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर आप देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स तो इतने कम स्टेक में स्टॉक ही नहीं खरीदता, प्रमोटर की होल्डिंग फिक्स है, डोमेस्टिक फंड की होल्डिंग कम है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन डालेंगे नहीं इतना पैसा, और रिटेल का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं फिर भी कहूंगा कि इस टाइप की कंपनियों में वैसे पैसा लगाना बहुत ही रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनका बल्क डील में डेटा आया है, तो कहीं ना कहीं बल्क डील में डेटा आने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई इसको कहीं ना कहीं से बाई कर रहा है। ये देखिए आपको यहाँ न्यूज में भी मिल जाएगा कैसे इनका नेट जंप, स्टैंड अलोन जंप हुआ है, इतना जबरदस्त प्रॉफिट का। इनका फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं, तो फाइनेंशियल देखेंगे तो इनका क्या मार्केट शेयर में थोड़ा लॉस है, लेकिन इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। मेरे शब्द याद रखिएगा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसका अगर नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम भी धीरे धीरे इसका जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट कैसे देखनी है, यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी को देखिए, लाइबिलिटी भी कंपनी का देखिए कांस्टेंट है, थोड़ा कम है लेकिन धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका प्राइस पेनी स्टॉक वाला नहीं है। इसका प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप 195 करोड़, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। अगर ये कंपनी 1000 करोड़ की भी मार्केट कैप हो गई तो ध्यान से सुनिएगा, आपका तो पैसा 5 गुना हो गया। आपको पता है एसीसी जैसे सीमेंट की कंपनी है, या इवन इंडिया सीमेंट भी है, उसके लिए 5 गुना होना आसान नहीं है। अल्ट्राटेक है, लेकिन आपको आपका एडवाइजर हमेशा अल्ट्राटेक बोलेगा बाई करो, क्योंकि मार्केट लीडर है। और कोई भी एडवाइजर अपने आप को सेफ रखने के लिए अल्ट्राटेक ही दिलवाएगा। लेकिन जो बड़ा वेल्थ क्रिएशन है, 100 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, वो ऐसी कंपनियों में होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो शेयर की खुद से सेल्फ रिसर्च करके, और एक बड़ा, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। सट्टा मारना सबसे आसान काम है, आज मैंने कॉल ले लिया, आज मैंने पुट ले लिया, इतना पैसा बना लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, पूरा मार्केट में वही चल रहा है। लेकिन 10 साल बाद, 10 साल तक ये करने के बाद आपको यही एहसास होगा कि बॉस मैंने कुछ नहीं कमाया, उल्टा मैंने इतनी सारी सरकार को पेमेंट कर दी इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी, कुछ नहीं बना। तो पैसा बनाना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में, तो आपको कुछ रिस्क भी लेना है, तो ऐसे बिजनेसेस पे लेना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं यहाँ, जैसे फिलाटेक है, एक बार फिलाटेक का चार्ट देखते हैं। तो कहने का मतलब फिलाटेक इंडिया, आप देखिए कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा है, स्मॉल कैप शेयर है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 3 टाइम्स है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो 100% एनालिस्ट इसको बाई दे रहे हैं। अब आप समझिए कितना जबरदस्त यहाँ पे आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप इसकी होल्डिंग पैटर्न देखिए, होल्डिंग पैटर्न में देखिए म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखिएगा तो प्रमोटर ने अपना स्टेक पहले से, मतलब थोड़ा सा प्लेजिंग शेयर में ज्यादा था, वो प्लेजिंग कम हो गया है, मतलब वन प्लेस शेयर है। कंपनी के ऊपर ब्याज नहीं है, लोन नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कुछ भी नहीं है, रिटेल के पास बाकी थोड़ा सा माल पड़ा हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। आप देखिएगा कंपनी का जो रेवेन्यू 1900 करोड़ का था, अब 2021 में 2200 करोड़ का है। दूसरी बात, जो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, कपड़े भी महंगे हो रहे हैं, तो कपड़ों की जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य सरल है दोस्तों, कि जो ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का भाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये बात वॉरेन बफे कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। अगर आप इसकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं एसआरएफ से, ट्राइडेंट से और केपीआर मिल से, तो आपको शेयर अपनी अभी भी चीपर प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन पे मिलेगा। तो कहने का मतलब सरल है दोस्तों, हम एक शेयर को कैसे बल्क डील के डेटा के थ्रू निकालते हैं, आज मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर किया है। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कितना हेल्पफुल होगा, बट अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर इसको शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप न्यूज इवेंट्स भी देख सकते हैं, कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो भी देख सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, फोरकास्टिंग देख सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं। इसका मतलब कहने का था, और टेक्सटाइल आपको पता ही है आज के टाइम हमारे जो टेक्सटाइल में नए मंत्री आए हैं पीयूष गोयल साहब, उनको इंडिया को एक टेक्सटाइल हब बनाने का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं आने का अगर आपको मार्केट में फायदा कब होगा, जब आप मार्केट में, थैंक यू सो मच संग्राम सर,
संग्राम सर ने एक लाइन लिखा है, टुडे सेशन इज वर्थ $1 बिलियन। देखिए सर, इट इज जस्ट लाइक, आपको पता है ना कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छा होता है, लेकिन कितने लोग करते हैं? आपको पता है ना कि प्यार से बोलने से इंसान खुश रहता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, लेकिन कितने लोग फॉलो करता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है। दारू पीना भी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, चिकन खाना भी, नॉनवेज खाना भी नुकसानदेह, बट फॉलो कितना करता है? तो कहने का मतलब क्लियर है, ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे पता है क्या मिलेगा वीडियो, और कहीं ना कहीं 90% लोग वही देखना भी चाहते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा उस कैटेगरी में जाना, चाहे मेरा ग्रोथ हो नहीं हो, चाहे मैं आखिरी सांस तक, मेरा एक ही कंसेप्ट रहेगा, मार्केट को अपने नए डायमेंशन से प्रेजेंट करना। मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूं, मैं हमेशा, मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। और आप सब लोगों से एक ही अनुरोध है, लाइफ में शॉर्टकट मत ढूंढे पैसा कमाने का। ये जो टीसीएस का शेयर आपके सामने दिख रहा है ना, 3800 रुपए का, ये भी एक दिन में नहीं हुआ, इसने कम से कम 20 साल लिए हैं। 20 साल पहले एक दिन ये छोटी कंपनी हुआ करती थी, आज बड़ी हुई है। तो बड़ा पैसा कमाना है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वेल्थ क्रिएशन करना है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इसी मार्केट में यही जीना है, यही संघर्ष करना है, और डेटा खुद से निकालना है। ये काम आपको कोई भी सीएनबीसी वाला क्यों करके देगा भाई? वो आपको क्यों अमीर बनाएगा? उसको खुद को अमीर बनाना है ना। और आपका अगर कोई आपको एडवाइजर ये सब करके दे रहा है तो आपसे फीस लेगा। कितने लोग फीस देने को तैयार है? और अगर कर भी रहा है तो कितने एडवाइजर है? सबका यही फोकस है, कल निफ्टी का बता दे व्यू, कल बैंक निफ्टी का व्यू बता दे। अरे निफ्टी